नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को खुली धमकी दे दी है। यह धमकी ऐसी वैसी नहीं है, मामला बिगाड़ देने वाली है। हिजबुल्लाह पूरी तरह से हमलावर है और लगातार इजराइल का भारी नुकसान हो रहा है। अब आपको बता दूं कि नेतन्याहू ने खुद धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह पूरी तरह से इस जंग में कूदा तो लेबनान हमसे ज्यादा दूर नहीं है, लेबनान को हम मिट्टी में मिला देंगे और हिजबुल्लाह को मिटा देंगे। यह हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। यह धमकी काफी बड़ी मानी जा रही है और नेतन्याहू की धमकी का मतलब ही यही है कि इजराइल को सटीक चोट हिजबुल्लाह पहुंचा रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह अभी पूरी तरह से जंग में उतरा नहीं, इसीलिए उसको पहले ही धमकी दी जा रही है कि जंग में मत उतरना। हालांकि अमेरिका भी यही चाहता है कि हिजबुल्लाह जंग में ना उतरे और खुद इजराइल को कह रहा है कि थोड़ा सा हल्का हाथ रखो। उधर लेबनान के अंदर ऑफिशियल जो सैनिक हैं उन पर हमलावर है इजराइल। एक सैनिक मारा गया, कई घायल कर दिए और लगातार कर रहा है। तो अब बेचारा लेबनान क्या करे? तो लेबनान की सरकार ने कहा है कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में शिकायत लिखेंगे इजराइल के खिलाफ। इसी तरह से कुछ ही वक्त पहले की खबर है कि इजराइल ने सीरिया के ऊपर अटैक किया है और कहा जा रहा है लड़ाकों को निशाना बनाया और 4 मारे गए। अब यह मैं अभी तक नहीं बता सकता कि वो लड़ाके ईरानियन थे या सीरियन फाइटर थे, नहीं पता, लेकिन हाँ 4 फिलिस्तीन के लिए जो लड़ रहे थे वो मारे गए हैं सीरिया में इजराइल के हमले में। यूएन के अंदर एक बार फिर से वोटिंग की गई कि कौन कौन चाहता है कि गाजा के ऊपर अटैक बंद हो, सीज फायर हो। बोलना सिर्फ उसको था जिसको प्रॉब्लम है। सब राजी थे कि हाँ ठीक है, जंग खत्म होनी चाहिए, जंग रुकना चाहिए। लेकिन अमेरिका पूरी निहायती बेशर्मी और गंदगी से अपना हाथ उठाता है। वो मूवमेंट रिकॉर्ड हुआ है और आप भी ये घटिया मूवमेंट देखिए। In contra, against. फिलिस्तीनी एनवॉय ने इस कांड के बाद कहा कि अमेरिका ने जो वीटो पावर का इस्तेमाल किया है इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये अमेरिका को धमकी नहीं है, ये बेचारा फिलिस्तीन खुद कह रहा है कि हमारा अब और बुरा हाल होगा। वहीं जॉर्डन ने कहा है कि जिस तरह से यूएन फेल हो गया है गाजा पर हमला बंद करवाने से, इससे इजराइल को लाइसेंस मिल जाएगा गाजा में और तबाही मचाने के लिए। चाइना ने इस पर कहा कि हमें काफी दुख है, अफसोस है जिस तरह से अमेरिका अपनी पावर का इस्तेमाल करके गाजा पर हमले होने दे रहा है जहां आम लोग मारे जा रहे हैं। और दोस्तों जो ये सोच रहे हैं कि इजराइल जीत रहा है और जो गुखोर लिख रहे हैं आई स्टैंड विद इजराइल, तो ये रिपोर्ट देखिए, इजराइल की हालत काफी गंभीर है, खराब है। इजराइल का जो टूरिज्म है वो 76% गिर गया है। अब वहां घूमने फिरने कोई जा नहीं रहा। फ्लाइट एक्टिविटी बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तेल अवीव, जो वहां जहाज हैं 80% खत्म हो गए हैं, वो उड़ नहीं रहे हैं, 80% बहुत कम उड़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि इजराइल की मार्केट में जॉब्स खत्म हो चुकी हैं, 9,50,000 नौकरियां खत्म हो चुकी हैं और सीधा सीधा इजराइल की जीडीपी पर असर पड़ रहा है। इजराइल कर्जे में जा रहा है और भारी नुकसान उठा रहा है। रॉयटर्स ने एक लंबे समय के बाद अब जाकर माना है कि हां, लेबनान के बॉर्डर पर हमारा एक पत्रकार मारा गया था, क्योंकि रॉयटर्स खुद अमेरिकी एक अखबार है, वो खुद चाह रहा था कि अपने बाप की सच्चाई छुपा सके, लेकिन सच बोलना पड़ गया। दोस्तों इसी तरह से गजा में भी बड़ी बड़ी हस्तियां मारी जा रही हैं। जो देवता रूप यानी फरिश्ते की तरह काम करने वाले डॉक्टर है वो भी मारे गए। सीनियर महिला डॉक्टर सर्जन मारी गई हैं, इजराइल ने निशाना बनाकर खत्म किया। इसके अलावा पत्रकार है, नौजवान पत्रकार, और पत्रकारों को कितना मार रहा है इजराइल, आप देख रहे हैं, इनको भी खत्म कर दिया। इसके अलावा ये प्रोफेसर और कवि हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, इनको भी इजराइल ने खत्म कर दिया है। इसी तरह से न जाने कितने बेगुनाह मारे जा रहे हैं और दुनिया खामोश है, मुस्लिम देश पूरी तरह से। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था ने साफ कह दिया है कि गाजा के मुर्दा घर और अस्पताल मुर्दों से पूरे भरे हुए हैं। मेरे दोस्तों इसके अलावा गाजा में 52,000 घर पूरी तरह से मिट चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने थोड़ी ढारस दी है, लेकिन इस ढारस पर मुझे यकीन नहीं। अमेरिका ने कहा कि हम खिलाफ हैं कि गाजा के ही जमीन पर, गाजा के ही अंदर बफर जोन बनाया जाए, लेकिन अमेरिका के इस बयान पर ठीक वैसे ही भरोसा कीजिए जैसे बंदर के पिछवाड़े पर। खैर उस पर आप क्या ही करते होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब सुन लीजिए कि इजरायलियों की सोच क्या होती है। आपकी स्क्रीन पर ये शख्स है और उसका स्टेटमेंट समझ लीजिए कौन है ये, और उसको शेयर जरूर कीजिएगा। जेरूशलेम का ये मेयर है, डिप्टी मेयर एरिल किंग इसका नाम है, इजरायली मिनिस्टर है। इसने कहा कि जो फिलिस्तीनी है वो जानवर भी नहीं है, यानी वो जानवर से बदतर है। हम उनके साथ जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। उधर जापान के प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू से बात की है फोन पर और कहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। उधर इजराइल ने जेरूशलेम में नए सेटलमेंट का ऐलान किया है। इस पर तुर्की भड़क गया और तुर्की ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले कहा था कि लेबनान की सरकार अमेरिका इजराइल के जादू से बनी है, नचनिया है, कठपुतली है। अब देख लीजिए, लेबनान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मीडिया चैनल पर सामने बैठकर कह दिया है इजराइल का सपोर्ट करते हुए कि इजराइल को अपने सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है हिजबुल्लाह के खिलाफ। بس بدي اذكر المشاهدين انه نحن بلشنا نقصف على شمال غزه. واسرائيل تعمل اللي بدها، تقتل الاطفال والصحفيين والمدنيين وتستهدف الاراضي. ما نحن فتحنا النار. हमास के लीडर इस्माइल हानिया की भी हालत अब बिगड़ने वाली है। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, इस्माइल हानिया का ये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड मिला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, हालांकि ये पुराना है दोस्तों, 2019 तक ये वैलिड था, लेकिन है तो ये इस्माइल हानिया का। अब इस्माइल हानिया दुनिया में जहां जहां गए और जहां जहां इसका इस्तेमाल किया, इजराइल के पास इसकी तमाम जानकारी होगी। उधर लीजिए, कर लीजिए बात। इजराइल ने फिर से कह दिया, नेतन्याहू ने फिर से कह दिया कि गाजा के अंदर कोई और नहीं राज करेगा, आईडीएफ राज करेगी, और अमेरिका कुछ और कह रहा है। यानी दोनों ही खेल रहे हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, फिलिस्तीन के समर्थन में इतने कभी लोग खड़े ना हुए जितने अब हो रहे हैं। दोस्तों 3000 से ज्यादा लोगों ने स्पेन में जमीन पर उतरकर ग्राउंड पर फिलिस्तीन को सपोर्ट किया और फिलिस्तीन का झंडा बना दिया।
हस्बुल्लाह व निअमल वकील। अब ये वो शहीद हैं, ये तमाम 75 के 75 आपको मैं पत्रकार दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा हूं जिन्हें गाजा के अंदर कत्ल कर दिया गया इजराइल के हमलों के द्वारा। ये वो पत्रकार हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। ये वो हिम्मत वाले शहीद पत्रकार हैं जो दुनिया को जानकारी गाजा की दे रहे थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है। ईयू के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने जो बात कही है वो दिमाग में बैठा लीजिए। उन्होंने कहा कि गाजा में इतनी तबाही मची है जैसी वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी में मची थी। दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले की तमाम वीडियोस को जाके देखिए। इसके बाद हिम्मत हुई तो आपके सामने और रिपोर्ट्स आने वाली हैं। हालांकि हालत मेरी सही नहीं है, हालत इतनी खराब है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। कंडीशन बिल्कुल खड़े होने लायक नहीं है। लेकिन आपकी मोहब्बत 2 दिन पहले गैप हो चुका था। मेरे साथ तो ससुरा ऐसा होता है, 2 दिन गायब हो जाओ, तीसरे दिन अपडेट ना दो, चौथे दिन लोग सोचते हैं मर गया। फेक वीडियो बनना शुरू हो जाती है। हाँ, बड़ी दिक्कत है भाई साहब। आदमी को लूज मोशन लगे, उल्टी लगे, पैखाना लगे, बुखार हो, चक्कर आए, कुछ भी हो, मोहब्बत है ये भी। खैर रजा भाई का अच्छा, मैं गायब हो जाता हूं तो मैं पोस्ट कैसे करूंगा? अचानक इतनी तबीयत खराब हो जाती है तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि रजाग्राफी_ऑफिशियल ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। यहां कुछ ना कुछ तो मैं बता ही देता हूं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था लोगों की मैं थोड़ा बीमार हूं, परेशान मत होइएगा, इसलिए मुझे फॉलो कर लें। एक चीज और, जो बहुत सारे अकाउंट हैं इंस्टाग्राम पर, बहुत सारे लोग हैं मेरी वीडियो को शॉर्ट में काट के डाल रहे हैं और मिलियंस में उनके व्यूज आ रहे हैं। अच्छी बात है, वेरी गुड, वेल डन, करो। लेकिन यह गलत बात है कि वीडियो में मेंशन नहीं किया जा रहा है। हमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं कर रहे हैं कि ओरिजिनल कंटेंट फ्रॉम या मेन सोर्स ऑफ दिस वीडियो @रजाग्राफी_ नहीं लिख रहे, मेंशन नहीं कर रहे हमारे अकाउंट को। तो सीधी बात यह है कि ये तो फिर गलत हो गया ना, ये इलीगल भी हो गया, गलत भी बात आपकी हो गई, हरकत ही गलत है, ये चीज़ें गलत है। तो हमारी टीम अब मजबूरी में एक्शन ये ले रही है कि जिन जिन लोगों ने बिना हमें मेंशन किए, हमें क्रेडिट दिए, बिना ऐसे ही हमारा अपलोड कर दिया है हमारे बिना परमिशन के, तो उनके चैनल पर सीधा इफेक्ट करेगा। हम डिलीट करवाएंगे उसे, सीधा हम रिपोर्ट कर रहे हैं। लिहाजा आप लोगों से, तमाम जो लोग शेयर कर रहे हैं वो मोहब्बत में कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से कहना यह है कि जब मान लीजिए कि कोई बंदा है वो वीडियो शेयर कर रहा है, वो उस पर 1 मिलियन व्यूज आ गए, अब जो देखने वाले भोली भाली जनता है वो सोच रही है कि यही रजाग्राफी है भाई, ये रजाग्राफी का आधिकारिक पेज है। अब वो वहां कमेंट कर रहे हैं, वहां इनबॉक्स में मैसेज कर रहे हैं, तो अपनी कौम, अपने लोग भाई बहक रहे हैं। अब उनको बताइए कि ये फैन पेज है या हम रजा की मोहब्बत में या रजा भाई की ही वीडियो डाल रहे हैं और ओरिजिनल उनका ये अकाउंट है। ये एक तरीका और सही तरीका। अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो मैं क्या, खुद यूट्यूब, खुद फेसबुक, खुद इंस्टाग्राम आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। जय हिंद।